हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टरिंग द गेम ऑफ किंग्स। इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने ये एक कोशिश करी है एक ऑडिबल बुक बनाने की जिसमें सभी को हेल्प मिल सके। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, द आर्ट ऑफ चेस फ्रॉम नोवाइस टू एक्सपर्ट। एंड माय नेम इज़ भारद्वाज मनीष। ये पहले मैंने इस बुक का एक इंडेक्स क्रिएट किया है ताकि आपको पता चले कि इसमें कहाँ किस किस लेवल तक हम जा सकते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर 1 है, वो इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चेस है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे बोर्ड की, पीसीस की, बेसिक मूव्स की, बेसिक रूल्स की और ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम की। So we'll start with the part 1 of this book, which is named as Beginner's Program. So the chapter 1 is Introduction to Chess, Understanding the Board and Pieces. चेस बोर्ड एक स्क्वायर बोर्ड होता है विच कंसिस्ट ऑफ 64 स्मॉलर स्क्वायर्स, जो लाइट एंड डार्क ऑल्टरनेट कलर्स का बना होता है। द स्क्वायर्स ऑफ द बोर्ड पोजेसेस अ डेफिनेट डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब है उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जो कोई भी इस गेम को एक इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता है, एक स्टेट लेवल तक या फिर किसी नेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता है, उसको चेस को लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये आगे हम सीखेंगे स्लाइड नंबर 7 में। ये एक चेस बोर्ड है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे लाइट एंड डार्क स्क्वायर्स हैं, जिसमें एक रो में और कॉलम में दोनों में 8 स्क्वायर्स होते हैं। हर एक स्क्वायर का एक नेमिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इट इज इंडिकेटेड एज दिस वन इज A8, this one is known as D7 and this is known as C3. Can you name this one? What is the name of this square? It is F1. So I think you are getting my point. Now each player starts the game with 16 pieces. हर एक के पास 16 पीसेस होते हैं, जिनमें सभी के पास, दोनों के पास एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, 2 रुक्स, 2 नाइट्स, 2 बिशप्स और 8 पॉन्स होते हैं। इन सभी का अपना अपना एक वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, किंग तो अल्टीमेट है, उसका रिलेटिव वैल्यू इस गेम में इन्फिनिटी होता है। दैट मीन्स अगर हमने किंग को लूज कर दिया तो गेम खत्म। और क्वीन हाईएस्ट रैंकिंग होती है, जिसको वजीर भी कहते हैं। इसके पास टोटल 9 रिलेटिव वैल्यूज होते हैं। 2 रुक्स हैं, दोनों 5-5 ईच, नाइट्स 3 ईच, बिशप्स 3 ईच और सभी पॉन्स को एक एक नंबर मिलता है। ये रैंकिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद बोर्ड को अरेंज करने का एक डेफिनेट सिस्टम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास किंग, व्हाइट किंग की बात कर रहा हूं मैं, विच इज प्लेस्ड एट E1. E1 इज द डेफिनेशन ऑफ किंग एट इट्स इनिशियल पोजीशन। इसको रखने का बहुत आसान तरीका ये है कि आपको चेस बोर्ड को इस तरह से प्लेस करना है कि जो किंग है व्हाइट का, उसके एक्सट्रीम राइट पर व्हाइट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, और उस व्हाइट स्क्वायर में रुक, उसके पहले नाइट, उसके पहले बिशप और लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वीन, देन बिशप, देन नाइट एंड देन रुक और सभी के आगे एक एक पॉन। इन द सेम वे वी कैन एडजस्ट द पीसेस ऑफ ब्लैक। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किंग को किंग फेस करना चाहिए, क्वीन को क्वीन फेस करना चाहिए। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ दिस गेम। ओके, चलो उसके बाद हम बात करते हैं इसको रीड कैसे करते हैं बोर्ड को। तो लेफ्ट टू राइट इसको रैंक बोलते हैं और टॉप टू बॉटम इसको फाइल बोलते हैं। सो दिस इज ए फाइल, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. This complete
column is known as A file. This is B file, C file, D file. So can you give me the name of this square? First we have to write its file name and then its rank name. So this its file name is D and it belongs to 8th rank. So the name of this square is D8. Got it? So volume 1, just एक मैंने इसका book का volume 1 निकाला है, just to understand the board and pieces. In the next volume, we will start learning the game. Okay, thanks a lot देखने के लिए. मिलते हैं फिर volume 2 में.